नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागपत के बुटसैनी गांव में, जहां पर कल एक वाक़या आप लोगों के साथ साझा किया था। एक पत्नी का अपने पति पर आरोप था कि उसका जो पति है वो दूसरी शादी कर रहा है, और जो पत्नी है उसने गंभीर आरोप लगाए थे। घर पर प्रॉपर्टी पर कब्जा है और उसके साथ मारपीट होती है, और जिससे उसने दूसरी शादी करी है उसका भी ये कहना था कि उसने अपने पहले पति को मृत घोषित कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको कुछ एविडेंस भी आपके साथ साझा किए थे, जिसने 2022 में अपने पति को मृत घोषित कर दिया था। तो वहीं आज न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा पूरी जाँच पड़ताल करते हुए इस गाँव पहुँचा है, जहाँ पर जो मृत व्यक्ति घोषित किया गया था वो आज यहाँ पर जीवित है और संबंधित खबर पर पहुँचे हैं। बात करेंगे क्या कुछ था पूरा मामला, कितनी साल पहले शादी हुई थी, कहाँ का रहने वाला है, कैसे टच में आया। लेकिन जब संबंधित जगह पर पहुँचे तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, उससे मैं बातें कर लेती हूँ, नाम भी जानूंगी। हालत अगर देख सकते हैं बद से बदतर हालत है। सबसे पहले नाम क्या है आपका? कल्लू। कल्लू, क्या नाम था आपकी पत्नी का? सन्नो। ये जो हालत हुई है आपकी, सबसे पहले हालत के बारे में जानूंगी, क्या कैसे हुई है हालत इतनी? बस सब उसी का कारण है जी। आपको पता है आपकी पत्नी ने आपको मृत घोषित कर रखा है? नहीं, मुझे कोई पता नहीं था जी। आपके कागज़ हैं 2022 में आपका डेथ सर्टिफिकेट इशू करा रखा है, और अब वो एक परिवार को दोबारा बदनाम करे। आपका अपनी पत्नी से कब तक संबंध रहा, कैसे कैसे शादी हुई, कितने साल आप लोग साथ रहे, क्या कुछ पूरा वाक़या था, मुझे डिटेल्स में बताएं। हम जी दोनों लगभग कम से कम 8-9 साल रिलेशन में रहे। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम अब 3 साल मुझे लगभग यहाँ आ जाएंगे अपने गांव। मैं यहीं हूँ गांव में 3 साल के बाद, और 9-10 साल की मेरी लड़की है। बस यही घटना है सारी। छोड़ के कैसे गई? छोड़ के जी, उसका जो हसमुद्दीन जो हैं, उन तब जो भी था उनका चक्कर चल रहा था, उसी के कारण वो चले गए। पहले आपको छोड़ने के बाद उसने शादी की दूसरी, जो चक्कर चल रहा था आप बता रहे हैं हसमुद्दीन, उसके चक्कर में आपको छोड़ा था? हाँ, उसी के चक्कर में लो। शादी को कितना टाइम हुआ था आपकी? कोई ऐसा 9-10 साल हो गए। कहाँ पर रहते थे? आपका आवास कहाँ पर है, घर कहाँ पर है, थोड़ा ये लोकेशन बताएं मुझे। मतलब मैं गांव मतानत नगर, जिला बागपत। जब शादी हुई थी तो आप लोग यहीं पर रहते थे? नहीं जी, शादी तो पहले तो यहीं, शादी करने के बाद वहीं रह लगे थे जी, गांव नारायणपुर में। शादी कैसे थी, लव मैरिज थी या लोगों की पसंद? बस जी, हमारी तो लव मैरिज थी, राजीनामा था जी, हमारा कोई कोर्ट मैरिज तो था नहीं। हाँ, लव मैरिज था बस। उससे आपको एक बेटी भी है? हाँ, एक लड़की है मेरी। बेटी किसके साथ है? मेरे पास में ही है ये। तो क्या आपने कभी उससे संपर्क नहीं साधा? नहीं जी, बस जब से आया मैं गया ही नहीं। वो 1-2 बार आई लड़की के लिए, मुझे पता था उसके चरित्र का, मैंने भेजी नहीं। क्या अभी आपको इस बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी? जो आपकी पत्नी थी उसने आपको कागज़ों में मृत घोषित कर दिया था, क्या कभी इस चीज़ की भनक लगी आपको? ना, इसकी कोई भनक नहीं, इसकी तो कल ही पता चली। जब उसने शादी की तो आपको कुछ पता चला कि इसने शादी कर ली है? ना, शादी का तो पता नहीं चला, पर ये पता था कि उसी के हसमुद्दीन जो है उसी के ही साथ रह रही। अच्छा, उसकी चाल चलन कैसी थी जब आपकी शादी हुई थी? उससे पहले उसका चाल चलन, और आपके साथ जब वो रहती थी जब उसका चाल चलन कैसा उसका था? शुरू में ही बेकार था जी, अब भी बेकार ही है। हाँ। आप लोग मिले कैसे थे? बस जी, सारी जो साजिश थी उसी की थी। मैं उसे बहुत समझाई, मेरे से 3 गुना बड़ी वो उम्र में भी। मेरी उम्र है 28-29 साल, वो है कि 42-43 साल की जी। फिर भी उसके बाद मैंने उसे समझाया, उसने मुझे फंसाया, सभी कारण उसी का ही सारा मामला उसी की तरफ से है, मेरी तरफ तो कोई भी मसला नहीं था जी। अब वो किसी तिबारा पहले शादी हो चुकी है, उसके बाद दोबारा शादी हो गई, अब तीसरी बार वो शादी कर रही है। शादी तो ऐसी कर रही है, जो उसकी पत्नी है उसको लगातार प्रताड़ित कर रही है, उसके ही घर में रह रही है, उसके ही बच्चों को परेशान कर रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? बस जी, इंसाफ होना चाहिए, जो भी कुछ है, जो भी हक है वो होना चाहिए जी। मैं तो यही चाहूँ, जो गलत है वो गलत ही है। नाम क्या था उस पत्नी का आपकी? सन्नो। अभी कहाँ की रहने वाली? जब आपने शादी की कहाँ पर की थी? उसके गांव से की थी, कहाँ पर की थी?
नहीं जी, नारायणपुर से की थी जी, नारायणपुर, गांव नारायणपुर से। तो क्या कोई आपने कोर्ट मैरिज में जाके नहीं, आपने अपनी दोनों की रजामंदी से? हाँ जी, हमने तो दो, उसका भैया था, मैं तब हमने तो एक आदमी के बीच में ही निकाह कर लिया था जी। जब आपका छुटाव हुआ तो क्या कोई तलाक हुआ था या ऐसे ही? जी कुछ नहीं, वैसे ही भगा दिया मुझे। वो भी ऐसी ही चली गई? हाँ। या आपने उसे निकाला या वो खुद छोड़ के चली गई? भाजी जब मेरे साथ लड़ाई दिंगा रहा था, मैं खुद ही आ गया था, उसने मुझे भगा दिया था, मैं आ गया था यहाँ, उसने भगाया ज़बरदस्ती मुझे। तो अब जब आपको छोड़ के गई तो उसने शादी कर ली थी? ना, जब लोग कोई नहीं था। हाँ, उसका आना जाना था, रिलेशन था, मुल्ला जी था मेरे पास, मेरे आगे भी सारे सभी चीज़ होया करे थी, अरबा आना जाना था उनका। मुझे पता चली गया था कि इनका संबंध है। फिर उन्होंने मेरे पे वैसे भी मेरे साथ हाथापाई भी करी, मुल्ला जी ने भी, उसने सन्नों ने भी। फिर मैं वहाँ से अपना खिसक लिया, मगर भाई अब बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये हुई कहानी। अच्छा, जब एक पति को मृत घोषित कर दिया, उससे पहले ही पति का कहना है कि उसके नाजायज संबंध थे। जो क्या नाम था जो बंदा आता था आपके घर पे? हसमुद्दीन। हसमुद्दीन का आना जाना था, पति के होते सिवाते पति के सामने ही संबंध बनाए जाते थे? नहीं जी, खुला तो नहीं था, पर हाँ मेरे बात तो सारा ही कुछ था। हाँ, मान लिया मैं बाहर हूँ, गाँव में ही हूँ, खड़ा हूँ कहीं, हाँ, तो सभी चीज़ था उनका। तो देखा बाद भी वहाँ मेरे होने के बाद भी सभी चीज़ था, सामने तो नहीं था, लेकिन अगर गांव में भी हूँ जो, उसके बाद भी वे दोनों घर में अंदर घुसे रहते। तो देखा आपने, जब न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा यहाँ पर पहुँचा है, जिस पति को पत्नी ने मृत घोषित कर दिया और पति को मृत घोषित करने के बाद शादी का दूसरे युवक को झांसा देकर उसका घर बर्बाद किया, जैसे कि संबंधित खबर पर लगातार आपके साथ साझा कर रही हूँ कि लोग बाग बता रहे हैं कि तो उसका तो पेशा है, एक को फंसाना, दूसरे को फंसाना, दूसरे का घर बर्बाद कर देना, प्रॉपर्टी के कारण ये सारा खेल रचा जाता है, ऐसा लोगों का कहना है जो आरोप लगा रहे हैं। जो पीड़ित पत्नी है उसका भी ये कहना है कि उसको घर से निकलवाने के लिए ये सब जाल बिछाया गया, उसके पति को फंसाया गया। संबंधित खबर पर जब आज पहुँचे हैं, जिस पति को मृत घोषित कर दिया था, आज वो आप सभी लोगों के सामने एक साक्ष्य जीवित है। 2022 में मृत घोषित कर दिया था। संबंधित खबर पर गांव के लोगों से भी मैं बातें करूंगी, कब से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कुछ पूरा वाक्य है। हालत फिलहाल शिवा से कहूँगी अपने साथी से एक बार साझा करें कि एक पत्नी के प्रताड़ित करने पर एक पति की क्या हालत हो गई। कहा जा रहा है, युवक का भी कहना है कि लव मैरिज हुई थी, लव मैरिज के बाद भी उसका किसी और इंसान के साथ नाजायज संबंध था, जिसके चलते पति को धोखा देकर निकल गई। एक बेटी भी है, बेटी को छोड़कर चली गई, पहली शादी की, दूसरी शादी की, और अब आपको बता दें कि तीसरा घर बर्बाद करने के लिए सन्नो नामक जो महिला है वो दूसरे का घर भी, अब तीसरे का घर भी बर्बाद करने पर आतुर है। प्रॉपर्टी को लेकर बताया जा रहा है कि उसका धंधा है। देख सकते हैं आप, संबंधित खबर पर ग्राम प्रधान से भी हम बातें करेंगे, आखिर यहाँ पर कब से रह रहे हैं और कब से इनका निवास है, क्या कुछ पूरा वाक्य है। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर ये विशेष कवरेज जो मैंने आपके साथ कल साझा की थी, जनपद हापुड़ के समीप एक गांव नारायणपुर में, जहां पर महिला का आरोप था कि उसका जो पति है दूसरी शादी कर चुका है और जबरन घर में लेकर रह रहा है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसकी बेटी के साथ मारपीट की जाती है। और आपको बता दें कि उसके ज़रिए कुछ अच्छे बुरे लोग भी उस घर में आते हैं, जहाँ पर उसकी जवान बेटी के भी आप कह सकते हैं कि हाथापाई हो जाती है, उस पर भी हाथ छोड़ दिया जाता है। संबंधित खबर पर बात करते हैं, सीधा ग्राम प्रधान से पूछेंगे क्या कुछ है पूरा वाक्य। बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। संबंधित खबर पर जो जगह पर आज मैं पहुंची हूं, बागपत गांव मतानत नगर, जहां पर पत्नी द्वारा पति को मृत घोषित कर दिया गया था और तीसरी शादी रचाई जा रही थी। रचा ली है, रचाई जा रही नहीं है, रचा ली है, और जो परिवार था उसको प्रताड़ित कर रही है। सबसे पहले ग्राम प्रधान से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? प्रधान जी से नाम जान लेती हूँ। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार जय कुमार है और मैं गांव का प्रधान हूँ। तो जानना चाहूँगी प्रधान जी, ये जो युवक है, ये जो आपके बराबर में युवक खड़ा है, जीवित है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन कागज़ों में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। कब से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या नाम है इनका? ये बाशिंदा यहीं का है और इसका जन्म भी यहीं का है और ये यहीं पे रहता है। इसकी जो पत्नी थी एक बार मेरे घर पे आई थी
उसने किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ में शादी कर ली है और वो 2 बच्चे लेकर आई हुई थी घर पे। वो इसकी जो लड़की है, जो इससे शादी हुई थी और इसी से ही पैदा हुई बच्ची है, वो यहीं पे घूम रही है कहीं पे। वो इसको उठाने के लिए आई थी चोरी से। मैंने उसको मना किया कि मैं यहाँ से अपने गांव से इस बच्ची को नहीं उठाने दूंगा, क्योंकि ये तो मेरे गांव की बेटी है, तो मैं इसके क्यों उठाने दूं। और इसके साथ में जो हुआ है ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये तो जिंदा है, जीता जागता मेरे साथ ही रहता है। तो इसकी जो पत्नी है, जिसने दूसरे से शादी कर रखी है, वो फ्रॉड कर रही है और ये जिंदा है। ये कहीं नहीं मरा, हमारे सामने ही है, रोज़ हमारे साथ रहे और गांव का वोटर भी है। तो जो इनकी पत्नी थी सन्नो, अब तीसरी बार शादी कर रही है और जिससे शादी कर रही है उसकी पत्नी द्वारा ही उसके साथ मार पिटाई और ऐसा कुछ सुनने में आया, प्रॉपर्टी का कुछ वो भी है मैटर। क्या पहले से यहाँ पर कुछ समझ में आया कि इनके साथ भी प्रॉपर्टी के माध्यम के लिए ही शादी की गई? ये तो गरीब आदमी है और इनके यहाँ ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो मजदूर आदमी है, कमा के और खाने वाले हैं। इसके पास तो कुछ नहीं है। एक पीस का पापा गांव में जो हुक्के के नच्चे वगैरह बांधता है, मजदूर है, मजदूरी करते हैं। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो पत्नी है उन्होंने तो इन्हें मृत घोषित कर रखा है, आपके गांव के रहने वाले हैं। संबंधित खबर पर क्या पुलिस प्रशासन से आप चाहते हैं? अगर पुलिस इस पे एक्शन लेगी और ये केस आगे बढ़ता है तो मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि ये ज़िंदा है और जो उसने काम किया है उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। और मैं तो अपने गांव के जो ये बंदा है इसी के साथ में हूँ, क्योंकि जो सन्नो है इसकी वाइफ, वो गलत कर रही है, क्योंकि ये तो जिंदा है। अभी मुझे भी आपने ये दिखाया है कि इसका मृत्यु प्रमाण पत्र वो मेरे गांव का तो है नहीं, वो कहीं बुलंदशहर वगैरह का बना हुआ है, किसी नारायणपुर जगह का। उसने गलत किया है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जिंदे आदमी को मृत घोषित करना, अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाना या अपना कोई और कुछ स्वार्थ होगा उसके लिए फ़ायदा उठाना और एक जिंदे आदमी को मृतक बना देना, ये बहुत गलत है। आपके माध्यम से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जो इनकी पत्नी थी, आपके गांव के निवासी हैं, अगर ये मेरे संज्ञान में आ गया है, अगर इसके ऊपर एक्शन होगा और पुलिस कार्रवाई होगी, अगर ये करते हैं तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ और मैं खुद इस केस को लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आपने सुना, ग्राम प्रधान से भी हमने बातें की, यहीं के रहने वाले, यहीं के बासिंदा हैं। लगातार आपके साथ एक कवरेज साझा कर रही हूँ। कल भी मैंने आपके साथ एक कवरेज साझा की, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हुए न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा आज बागपत भी पहुंच गया और जो व्यक्ति मृत घोषित कर दिया था, आज आप सभी लोगों के सामने है, जीवित है, जीता जागता इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन 2022 में उसको मृत घोषित कर दिया गया। आखिर ये डेथ सर्टिफिकेट बन कैसे गया बिना जाँच पड़ताल के, ये भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, जांच का विषय बनता है। देखते हैं संबंधित खबर पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है और पुलिस प्रशासन इसको कितनी सख्ताई से ले पाता है और सन्नो के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। संबंधित खबर पर सभी का कहना है कि परिवार को न्याय मिले और जो अपराधी है उसको सजा मिले। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को ऑप्ट करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।